नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और स्लाइड की तरफ, और ये जो स्लाइड है ये है मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये अब हम मीन की तरफ मूव कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो उसका मीन हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जी पहली बात तो ये है कि मीन जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। तो मीन इज डिनोटेड बाय म्यू, और ये जो मीन हम किस तरह से निकालते हैं, सपोज वी हैव अ रैंडम वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल जब हम चूज करते हैं तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा जिसको आप x से डिनोट करते हैं, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो है आपके पास x1, x2, x3 एंड अप टू सो ऑन विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। x1 की प्रोबेबिलिटी है p1, x2 की प्रोबेबिलिटी है p2, और इसी तरह से x3 की प्रोबेबिलिटी है p3। आप तो क्या कर लेते हैं हम इसको सो ऑन। अगर आपने इसका मीन फाइंड आउट करना हो तो इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से डिनोट करते हैं मीन को, या इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3, यानी जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उसको हम उसकी कोरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, और ये जो मीन हमारे पास है इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, समेशन x इंटू p ऑफ x के इक्वल होगा, यानी समेशन x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसके बिहाफ पे अगर आप जाएं बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें मीन भी फाइंड आउट करने का कहा गया होगा और वेरिएंस भी हमें फाइंड आउट करने का कहा गया है। लेट्स हम इसी का मीन फाइंड कर लेते हैं जो प्रीवियस आगे पास डाटा था। इसका आपने कैलकुलेट करना है मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x एंड इंटरप्रेट इट इन कंटेक्स्ट, ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि आपने मीन जो है इसका फाइंड आउट करना है, तो वैल्यूज आपके पास कॉलम जो है वो बेसिकली x मौजूद है। अगर हम यहाँ पे इसको लिख लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। तो ये जो कॉलम हमारे पास है बेटा ये है x की फॉर्म में, ये कॉलम हमारे पास है, इसको आप x का नाम दे दें, और साथ में ये जो कॉलम है इसको आप नाम दे देते हैं p ऑफ x का, ठीक है। इसको आप p ऑफ x से डिनोट कर लें। प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है, आप लोगों ने करना क्या है, कॉलम मजीद ड्रॉ कर लेना है जिसमें आप यहाँ पे चले, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये x है और इसको p ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को p ऑफ x के साथ, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0.001 होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0. अगर आप इसका कॉलम बनाएंगे तो फिर प्लस साइन नहीं लिखना आपने। अगर आप कॉलम बनाना चाहते हो जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, 0 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 0.006 से मल्टीप्लाई कर दें तो मतलब ये आपके पास जो कॉलम बन जाएगा। इन तमाम कॉलम्स का सम ले लें, जब सम लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 8.128, जो कि हमारे रिक्वायर्ड मीन कहलाएगा। मीन ऑफ x हम इसको कह सकते हैं, या सिंपल हम मीन भी इसको कह सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो तो उसका मीन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात?